So finding limits of integration, we now give a procedure for finding limits of integration that ये देखो ये नमक है ये चीनी है ये साथ ही ले जाए। क्या बात, जबरदस्त हो गया। हम्म, वही। हर चीज फ्रेश। अच्छा नमक नमक पता करना नहीं करना है, ठीक मुश्किल। सही है। कर दो फिर अरेंज कर दूंगा इंशाल्लाह। दूसरा ब्लैक का नमक लेना बेटा। हाँ ठीक। Limits of integration, a procedure for finding limits of integration that applies for many regions in the plane. Regions that are more complicated and for which this procedure fails can often be split up into pieces on which the procedure works. When faced with evaluating a region with double integral d of a, okay, integrating first with respect to y and then with respect to x, do the following. So sketch the region of integration and label the bounding curves. अच्छा इसमें ये है कि समटाइम आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इंटीग्रेट द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द कर्व, तो उसमें प्रॉपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फर्ज करें कि स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है एक एरिया फाइंड किया जा रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हमारे पास एक जो स्ट्रेट लाइन है जो इंक्लाइन कर रही है, ठीक है, उसको x प्लस वाई इक्वल टू वन, और एक सर्कल जो है सर्कल का कुछ पार्ट है जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वन, इस तरह से है कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लेबल द बाउंडिंग कर्व्स। तो वो कहते हैं कि पहले एरिया को स्केच कर लें, एक शक्ल बना लें, फिगर बना लें, स्केच द रीजन ऑफ एंड लेबल द बाउंडिंग कर्व्स, और जो कर्व्स हैं उसको लेबल कर लें अकॉर्डिंग टू दैट। सेकंड स्टेप में find the y limits of integration. Imagine a vertical line L cutting through R in the direction of increasing y. Mark the y values where L enters and leaves. So these are the y limits of integration and are usually function of x instead of कि एक आप y limits जो है, देखो y जैसे ये है कि इन y की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये दोनों अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, y के पैरेलल, तो अगर जैसे जैसे ये लाइन मूव करेगी फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा रीजन इसको चाहिए। अगर तो ये एरिया थोड़ा सा है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। उसके बाद है कि फाइंडिंग एक्स लिमिट्स, उसके बाद एक्स लिमिट्स का देखना है कि दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिकल लाइंस थ्रू आर द इंटीग्रल शोन हियर इज। अगर ये एरिया है, अब एरिया कहाँ से एक वो एरिया जीरो से वन तक अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये जीरो से वन ये है कि एक्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पर वन हो जाता है। ठीक है, अब वाई का यहाँ से तो पता चलता है कि वाई ज़ीरो से वन है,
लेकिन y अगर 0 से 1 रखें तो फिर ये पूरा स्क्वायर टाइप एरिया आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि ये वाला जो रीजन है इसका पता करना है। अब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसको लिखा है 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। तो अब कौन से रीजन बनेंगे कि एंटर्स एट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड लीव्स एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट x इज x इक्वल टू 0 और लार्जेस्ट जो है वो x इज इक्वल टू 1 है, कि एक यहाँ से एरिया यहाँ तक जाता है और दूसरा जो है वो ये जो लाइन है इसका देखना चाह रहा है। टू evaluate the same double integral as an iterated integral with the order of integration reversed, use horizontal lines instead of vertical lines in step 2 and 3। अगर रिवर्स ऑर्डर में करना है तो फिर क्या है कि जो y वाली लिमिट है वो ये वाली लेंगे और उसको x की फॉर्म में लिख लेंगे, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक आपके पास स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द इंटेग्रल की, इस इंटेग्रल के लिए रीजन को स्केच करें। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन बाय द इनइक्वालिटीज। इससे ये आ सकता है कि y जो लाइज बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड 2x, क्योंकि ये जो दूसरी अंदर जो लाइन है ये y की रिस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर dy पहले आ रहा है। dy अगर पहले आ रहा है तो ये y की लिमिट्स हैं, ठीक है। और dx बाद में आ रहा है तो जो बाहर वाला है वो x की लिमिट्स हैं। इस वजह से यहाँ पे वो कहता है कि ये जो इनइक्वालिटी है y के लिए और x जो है वो 0 से 2 है। तो it is therefore the region bounded by the curves y is equal to x square and y is equal to 2x between x equal 0 and x equal to 2, ठीक है। तो अब आसान वाला जो है x 0 से 2 है, तो ये पॉइंट एक 0 पे लगा लिया, एक 2 पे लगा लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख लें कि अगर हम x 0 रखें, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और x अगर मतलब ये x 0 रखें तो y 0 और ये भी 0 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर x हम 2 रखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा, सही है। तो अब देखें कि यहाँ पर अगर x2 रखें तो y यहाँ पर 2 4 पॉइंट हो जाएगा कि x अगर ये वाला 0 रखें, ठीक है, तो ये y 0 हो जाता है, तो 1.00 हो गया। x अगर 2 रखें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 4। और ये भी चूंकि वही पॉइंट दे रहा है तो इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट आएगा हमारे पास 2 4, ठीक है। अब इसमें इनके दरमियान में कुछ और पॉइंट लेने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा पता चले कि कर्व बेंड हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए अगर x इज इक्वल टू 1 रखें 0 और 2 के दरमियान, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा y भी 1 हो जाएगा, तो 1.11 लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 1 पे 2 हो जाएगा, तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एक 1 2 और एक 1 1। इस तरह दो तीन पॉइंट्स लेकर ये कर्व स्केच होती है, ठीक है। अब इसको उसने ऐसे भी लिख दिया है कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ x लगाना चाहें कि x की यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू वाई का अंडर रूट यहाँ वो आ जाएगा, ठीक है। कि y अगर 4 है यहाँ पे तो x 2 है, ठीक है। y अगर 16 है तो x 8 है। इस तरह से ये वैल्यूज और पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। तो वो कहते हैं इसको पहले आप स्केच कर लें, ठीक है, उसके बाद मतलब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है कि पहले अब रिवर्स अगर किया है यहाँ पर डी वाई है, अगर हम यहाँ पर डी एक्स कर दें तो पहले फिर ये वाली लिमिट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, तो हम आसान आसान काम करेंगे। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल के अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें c से तो c को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब है किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसे ही दो जो जिसके ऊपर डबल इंटीग्रल लगा है फंक्शन के ऊपर, उसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर डोमिनेशन है, वो कहते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यूज पूरे रीजन के ऊपर पॉजिटिव है तो उसका जो डबल इंटीग्रल है वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और ऐसे ही अगर आपके पास इसका जो एरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई डी ए है, इफ ये वाला कि अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो ये भी आपस में होल्ड करेंगे। ऐसे ही एडिटिव है कि इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, तो मतलब इस बड़े रीजन को दो छोटे रीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे दो रेक्टेंगल्स हैं, एक रेक्टेंगल बड़ी है तो उसको दो में किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें भी है। अगर आप ये 30 और ये 38 तक कर लें आप, इसमें आपको वो फाइंडिंग द लिमिट वाला छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप ये सिंपल सिंपल 38 तक कर लें क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है ये जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हम छोड़ रहे हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। अच्छा, एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन इन द प्लेन, कि बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं साथ में ना थोड़ा सा, वो किधर गया उमर शफीक, किधर है भाई? आज उमर शफीक नहीं आया हुआ। जी जी सर, इधर ही हैं। इधर ही है। यहाँ से थोड़ा पढ़े ना, मैं साथ में एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ें, एक्सप्लेन करें कि क्या सर मतलब ये बनता है। इफ वी टेक से सर, हाँ जी, हाँ जी। if we take f x or y is equal to 1 in the definition of the double integral over a region or in the preceding actions, the Riemann sums reduce to, सर ये कुछ समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? नहीं सर। बड़ी जल्दी फिर तुमने हैंड्स अप कर दिए हैं। सर असल में हम्म, काफी टाइम बाद पढ़ रहे हैं सर, इसलिए मैथ में वैसे भी कमजोर हैं सर थोड़े। ये कोई बहाना नहीं है। अब कहाँ से समझ नहीं आया? सर शुरू से ही नहीं समझ आया सर। सर आप थोड़ा बता दें सर। तो बोले ना कहाँ से। मैं तो उधर देख नहीं रहा था, दोबारा पढ़ें फिर देखते हैं। If we take function x and y is equal to 1 in the definition of the double integral, सर ये जो लाइन है इसका सर बता रहे लो, इसमें सारी इंग्लिश ही है कि डबल इंटीग्रल जैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसमें अगर हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को फिक्स कर दें कि उसकी वैल्यू 1 है रीजन के ऊपर, ठीक है, ठीक है सर। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, तो फिर वो कहता है कि वो तो 1 हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसमें से सिंपल एरिया आ जाएगा। सर हम दोनों को 1 करेंगे तो उसमें से सर उसका रीजन निकल जाएगा सर। यार ये डेफिनेशन है ना, ये देखो इसमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के वाई की है ना, जी जी सर। इसको 1 रख दें तो फिर ये निकल नहीं जाएगा, आगे ये आ जाएगा। k is equal to 1। जी सर ठीक हाँ, हो गया सर। बस ये चक्कर है। चल आगे चलें अब।
इसको सिंपल इजी लेना, तो आप टेंशन लोगे फिर नहीं ये पढ़ा जाएगा। सिंपल लो, छोटी छोटी एग्जांपल से। सर सोहेल मुझे मैसेज करके सर को बोलोगे मुझे पढ़ने दें। पढ़ो भाई सोहेल, पढ़ो। सोहेल पढ़ो। तो चले मैं पढ़ देता हूँ सर। तो या तो आप झूठ बोल रहे थे या वो झूठ बोल रहा था। सर पता नहीं बंद हो गया, वो रिप्लाई नहीं दे रहा। दिस इज सिंपली द सम ऑफ एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर्स इन द पार्टीशन ऑफ आर। सर ये इस लाइन में ये कह रहा है कि ये छोटे छोटे रेक्टेंगल इनका सम है आर में, ठीक है सर। कोई पार्टीशन है और उसमें अच्छा, छोटे आर छोटे क्या है? रेक्टेंगल। आर क्या है? सर ये कुछ छोटा सा एरिया है सर, उसमें छोटे छोटे जो सम रेक्टेंगुलर्स हैं उनका सम है सर। और ये रीजन, रीजन है। अभी कितनी दफा हम रीजन, रीजन रीजन कर चुके हैं। ये बिल्कुल रीजन है। सर हाँ। वही है। और इस रीजन एंड का एरिया फाइंड करना है। ठीक अच्छा, हो गया सर। इंटीग्रेशन भला क्यों करते हैं आपको पता है? इंटीग्रेशन का मकसद ही यही है कि एरिया सर अंडर ये द जो कर्व, छोटे पार्ट, एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड करना, ठीक हो, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। सही हो गया सर। आप ऐसे परेशान होते हैं कि पता नहीं ये मैथ कहाँ से आ गई। And approximately what we would like to call the area of हम्म a norm of partition of R approaches to zero, and the height and width of rectangular in the partition approaches to zero, हाँ, and अब the वो curvature कहता है of दिस R. इज सिंपली द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल्स इन द पार्टीशन ऑफ आर, के एक रीजन है उसकी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना लें। ठीक है, तो वो कहता है ठीक कि हो गया। सिंपली उनको ऐड करने से ये चीज आ जाती है। ठीक है, ये देखो ना, जैसे हम अपनी को प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी सम टाइम स्केयर नहीं होती। ठीक है, इसी तरह वो सर। वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, तो वो फिर दो तीन भाइयों में तकसीम करनी हो तो वो छोटे छोटे पैचेस बनाने पड़ते हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक है, तो वो सर फिर सर यहाँ पे जो approaches to zero है सर, ये किस चीज की इंडिकेशन है सर? छोटे से छोटा एरिया। ठीक हो गया सर। जैसे आपका मिसाइल सिस्टम है ना, मिसाइल सिस्टम में आप अप्रोचेस टू जीरो करेंगे ताकि इसमें जो मिस्टेक है, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, वो मैक्सिमम ली जाए। ठीक हो गया सर। या और सर जैसे ये नीचे हम्म, फार्मूला दिया हुआ है सर इसका एरिया का सर। हाँ, अटेंडेंस मुझे भेज दे बंदा कोई, उमर शफीक भेज मैं दे। भेज देता हूँ सर। हम्म, अच्छा आगे। सर 2 मिनट ये अटेंडेंस ले रहा हूँ। अटेंडेंस पे 2 मिनट लगाने हैं पूरे आपने। नहीं सर ये हम्म, अभी बस आ गया आपके पास सर। चेक करें सर, पहुंच गया आपके पास। ठीक है, पढ़े ना फिर। सर ये फार्मूला सर। हाँ देखो, वो आपको ना एक कंसेप्ट दे रहा है कि ये फार्मूला कैसे बनता है। अब ये पेपर में तो नहीं ना हम आपको तंग करेंगे कि कैसे बनता है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि अगर लिमिट क्या, यहाँ से रीजन जो है, ठीक है, तो रीजन को आप पी नाम के तौर पर ले लें। ठीक है, कि जितना भी रीजन रेक्टेंगल में डिवाइड होता है, फिर रेक्टेंगल्स जो है वो छोटी होती जाती हैं। जितनी आप एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए ना, इतनी रेक्टेंगल सर छोटी हो जाएंगी। फिर वो ठीक कहता है है कि सर, सपोज मतलब कर लें छोटे कि वो छोटे पार्टी। बहुत ही छोटी हैं, तो बहुत ही छोटी अगर हैं तो पी नाम अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है फिर सर। उसको कहेंगे कि जो एरिया है वो छोटे छोटे पैचेस हैं, A1 A2, फिर उनको ऐसा है। इकट्ठा करेंगे। तो इंटीग्रेशन का बेसिक जो एप्लीकेशन ये है कि आपने जो एक्यूरेसी है उसको ज़्यादा करना है और एरर को कम करना है, कि कम से कम एरर आए एक रीजन को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो जो प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल। एक जो प्रोग्रामर है वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही एल्गोरिदम क्रिएट करे, बाइनरी सर्च बना दो, सॉर्टिंग बना दो, बबल सॉर्ट बना दो, ठीक है, सीक्वेंस सर्च बना दो, ये तो नहीं है ना। उसको कोई ये भी दिया जा सकता है कि चलो भाई एक सॉफ्टवेयर बनाओ, पूरे पंजाब की लैंड जो है उसको उसमें डालो और बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए किसकी कितनी ज़मीन है। तो फिर वहाँ इंटीग्रेशन अगर बिल्कुल उसको आती होगी तो लगेगी, नहीं तो वो फिर अपनी वो पे मैश करता फिरेगा फुटों से। इसी तरह। सही है। तो बिल्कुल इसलिए सर, जो ठीक है। हाँ बिल्कुल छोटा एरिया है ना जो स्मॉल, जिसमें एरर के चांसेस बिल्कुल कम है, तो दैट कैन बी उसको मैयर फाइंड। करने के लिए सर हम हाँ, एनडी उसके यूज ऊपर करते हैं। इंटीग्रेशन लगती है, वैसे नहीं होता वो। ठीक हो गया सर। ये अभी जो हमने घर में मकान बनाते हैं ना, वो तो चूंकि एक बड़ा रफ एस्टिमेट है, लेकिन अगर बिल्कुल आपने बारीक से एक मिसाइल सिस्टम है, आप चाहते हैं कि पिन पॉइंट पे वहां ही जाके हिट हो, तब इंटीग्रेशन आप लगाएंगे। या फिर रोबोटिक सर्जरी है जो ऑपरेशन के लिए यूज होती हैं चीजें, उसमें आप जरूर ये लगा, वरना नहीं होगा वो काम। वो मोटा मोटा होगा, एक नाली, जो ऑपरेशन एक नाली को हो रहा है काट वो दूसरी देगा। बिल्कुल सर, इसी तरह। हम्म। सर ये अक्सर फाइटर जेट में भी सर होते हैं जो हाँ, प्रोग्रामिंग हुई होती है वो इसी के थ्रू हुई होती है। वो तो उसने कर दी ना, आपने तो अभी करनी है ना, इसलिए सर आपको। हमें हम्म। दूसरी तरफ है सर, हम प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं है। किस तरफ है? ई कॉमर्स वाली साइड में है सर। चलो, ई कॉमर्स में भी ठीक है। जी। अब एरिया ऐसे डिफाइंड होता है इन द फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल, ठीक है। द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड बाउंडेड प्लेन रीजन। एक और क्लोज्ड बाउंडेड प्लेन मीन टू डायमेंशनल है, कि हम जमीन के ऊपर तशरीफ रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सही हो। रीजन है उसका एरिया कैसे, डबल इंटीग्रल लगाएंगे dx। डबल क्यों लगाएंगे? तो उस एरिया की एक विड्थ होगी एक हाइट होगी, या कह लो कि एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी, ठीक है। तो सही हो फिर गया। डबल इंटीग्रल लगेगा। ठीक, ये सिंपल है। एज विद अदर डेफिनेशंस इन दिस चैप्टर, द डेफिनेशन here applies to a greater variety of regions than does the earlier single variable definition of area, but it agrees with the earlier definition on regions to which they both apply. To evaluate the integral in the definition of area, we integrate the constant function over R। तो इस फंक्शन को उसने कांस्टेंट कर दिया अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर हम एरिया फाइंड करते हैं। चलो अब ये पढ़ो फिर क्लियर होगा। Find the area of region bounded by y is equal to x and y is equal to the चले उमर शफीक अपना वो ऑन कर लो। सर। ये सर इन्होंने मैं भी, पढ़ी जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो माइक बंद था। हाँ ये दरमियान में एक आ गया ना हुक्का सिस्टम वाला, इनको पता नहीं होता चलें कि कोई हम नहीं सर, लेक्चर हो ले जाता रहे हैं। चलो ठीक है। है सर, वो कभी कभी हाँ, हो जाता है। सही Find है। the area of region R bounded by हम्म। y is equal to x and y is equal to x2 हम्म। in the first quadrant. We sketch हम्म। the region, nothing where the two curves intersect and calculate the area. हम्म। सर इसमें हमें वो ये कह रहा है कि दो कर्व्स हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसका जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो मुझे तो ये समझ आया यहाँ से। बस अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये सॉल्व हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
एक रीजन है बाउंडेड ठीक बाई है। y इज इक्वल टू x। आप पहले इस कर्व को आप ड्रा करेंगे, स्केच करेंगे, आपको पता चलेगा चक्कर क्या है। अब देखो अगर हम x ठीक की है। वैल्यू 1 लेते हैं y की भी 1 आएगी, x की 2 लेते हैं y की भी 2 आएगी। तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना 1 1 2 2 3 3 4 4। तो एक लाइन जो ड्रा होगी जो कि मतलब x और y एक्सेस को कट करेगी, एक ही मतलब इतने ही सही। डिस्टेंस के ऊपर, जितने डिस्टेंस पे इसने x को कट किया है इतने पे y को कट करेगी। ठीक है, तो ठीक ये हो गया। लाइन किस तरह की होगी, ये ऊपर हमने लाइन देखी थी, याद है आपको? जी सर, ये ग्राफ था जो ऊपर। हाँ अभी दोबारा दिखाते हैं, ये तो काफी पीछे जाना पड़ रहा है। ये जो लाइन जा रही है ना, ये y इज इक्वल टू x है। ठीक हो ये गया सर। कि जितना देखो x के ऊपर है इतना ही y के ऊपर है। वाई तो के इस तरह ऊपर। के काफी सारे पॉइंट्स लेना, फिर वो लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये कैसी है। अब इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिया हुआ है। ये पहुंच गए। और दूसरी जो लाइन है, ये दूसरी कर्व वाई है, इक्वल टू दूसरी एक्स। लाइन नहीं है। अच्छा एक और बात आप याद रखें, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर तो ये y इज इक्वल टू एक्स की जो पावर है वो 1 हो तो फिर वो लाइनें ड्रा होंगी। ठीक है, अगर उसकी पावर 1 से ज्यादा है तो फिर वो कर्व होगी, मतलब ऐसे मुड़ी होगी या किसी सर्कल का पार्ट होगा या कुछ हो सकता है। तो ये बात, जब ठीक हो x गया की सर। पावर 1 है तो वो फिर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर पावर है तो वो कर्व होगी या वो कर्व होगी। सर्कल टाइप। हाँ, अब वो कहते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक्स वाई एक्सिस के। ठीक है, बिल्कुल सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रही है। चलें अब आगे चल। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी, वाई की भी पॉजिटिव होंगी, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर भी खत्म हो गया। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स, उसने यहाँ से जीरो लगा लिया। ठीक है, तो अगर x जीरो है तो y जीरो है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट उसने जीरो जीरो ले लिया। दूसरा जो y की, चूंकि यहाँ भी y x है यहाँ भी, तो इसको उसने एज इट इज ही रख लिया कि y एक्स स्क्वायर से x ले लेते हैं। ठीक है, और जो x की लिमिट है वो उसने 0 से 1 ले ली है। ठीक हो गया सर। हम्म, क्योंकि चलें अब आगे, अब किसके रेस्पेक्ट करना है इसको इंटीग्रेट, y के रेस्पेक्ट करना है। जो अंदर वाला है ना वो पहले करना है। तो y आ गया है, और ये लिमिट x स्क्वायर टू x, पहले कौन सी लिमिट x y की जगह लगेगी, ऊपर वाली x माइनस ये जो नीचे वाली x स्क्वायर। ठीक है, और फिर बाहर वाली इंटीग्रेट होगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, 0 से 1। तो ये ऊपर वाली जो है 1 इसमें लगाएंगे, और 1 लगेगा तो ये 1/2 माइनस 1/3, और थ्री। 0 लगेगा तो 0 हो जाए। उसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 आ जाएगा। 1.6 आ जाएगा। हाँ, तो ये हमारे पास वो कहते हैं नोटिस द सिंगल इंटेग्रल 0 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx obtained from evaluating the inside integral, a iterated integral, is the integral for the area between these two curves using the method of, ये previous की बात। अब ये हमारे पास एरिया आ गया 1/6। ठीक हो गया। चलें अब एग्जांपल 2 जो है ये आप करें, पढ़ें। Find the area of the region R enclosed by the parabola y is equal to x2 and the line y is equal to। सर यहाँ हमें बता, हमारे लाइन है जो x+2 है, ठीक है, और एक हमारे पास कर्व लाइन है जो y is equal to x2 है, ठीक है। If we divide region into the, सर सॉरी सर, पीछे शोर आ रहा है बच्चा।
ये बच्चे आपके हैं? नहीं सर, मेरे नहीं है, कजन है, छोटे है सर। अच्छा अच्छा, चलें किसी और से पढ़ा लेते हैं। जी सर। और कौन पढ़ना चाहता है भाई? अब्दुल रहमान, आपको आवाज आ रही है? अब्दुल रहमान, ये अटेंडेंस लगवाने के लिए तो नहीं ऑन किया हुआ? अवैस रजा, Yes, sir. हाँ आप पढ़ो यार, ये एग्जांपल बताओ हमें क्या कैसे। इसमें find the area of the region are enclosed by the parabola y is equal to x square and the line y is equal to x plus 2. तो इसमें एक हमारे पास पैराबोला है y is equal to x square and और एक लाइन है y is equal to x plus 2. ठीक है। तो उस सोल्यूशन में वो क्या कह रहा है कि if we divide r into the region r1 and r2 हम्म कि हम अगर उस रीजन को R1 और R2 में डिवाइड करें हम्म तो वही मैं कैलकुलेट द एरिया, तो उसमें आगे उसमें कैलकुलेशन दी हुई है। सही। हम्म A is equal to डबल इंटीग्रल R1 डेरिवेटिव ऑफ A हम्म प्लस डबल इंटीग्रल R2 डेरिवेटिव ऑफ A इज इक्वल टू, उसमें वैल्यूज वगैरह उसने की हुई हैं पुट। हम्म ऑन द अदर हैंड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि अगर हम इंटीग्रेशन को अगर रिवर्स कर दें तो हाँ, ए तो वो इज दोनों इक्वल टू तरह से, इंटीग्रल। मतलब अगर आप मतलब ये चाहते हैं कि रिवर्स करने से आसानी होती है तो जी रिवर्स सर, भी कर सकते हैं, अगर एज इट इज करना चाहें तो वो भी कर जी सकते सर, हैं। हम्म ठीक हो गया। सब इस स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल डाउन कर दें। ये देखें, अब इसमें उसने बताया भी, एक्सप्लेन किया है सीधा सीधा जी कैसे करना है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, ये पढ़ता है एवरेज वैल्यू। The average value of an integrable function of one variable on a closed interval is the integral of the function over the interval divided by the length of the interval. For an integrable function of two variable defined on a bounded region, सर इसको आप समझा दें मैं मर्दवा, इसमें नहीं आ रही समझ। किस लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही? सर जो इसमें यहाँ पे है ना, द एवरेज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ऑन अ क्लोज इंटरवल वाला। क्लोज्ड इंटरवल होता है जिसके बाउंड्री पॉइंट्स इसमें शामिल हों, जी सर। मतलब एक एरिया उसके ऊपर दीवारें हैं तो दीवारें भी उसमें शामिल हैं, दीवारों का एरिया भी। जी ठीक सर। है, हाँ, अगर उसमें दीवारों के एरिया निकाल दें फिर ओपन इंटरवल हो जाएगा। जी सर। हम्म तो for an integrable function of two variables defined on a bounded region and the plane, the average value is the integral over the region divided by the area of region. This can be visualized by thinking of the function as giving the height at one instant of some water sloshing around in the tank, हम्म whose vertical walls lie over the boundary of the region. हम्म The average height of water in the tank can be found by letting the water settle down to a constant height. हम्म The height is then equal to the volume of water in the tank divided by the area of region. हम्म We are led to define the average value of an integrable function f over a region R to be. हाँ, कि अगर ये एवरेज फार्मूला वैल्यू है। ऑफ फंक्शन ओवर आर निकालनी है तो ये फार्मूला है, वन ओवर जी सर, एरिया ऑफ आर डबल इंटीग्रल डबल एफ इंटीग्रल डी ए। सर। अब ये एग्जांपल देखना, कोई और पढ़े भाई।
मोहम्मद उसामा, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद उसामा, यस सर। ये पढ़ो, ये एग्जाम्पल हमें पढ़ के जरा बताएं। ये एग्जांपल पढ़े ना, फिर समझ आ जाएगी सबको। ठीक है सर। हमने फाइंडिंग एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स वाई over the rectangle 0 less than equal to x हाँ, less than equal to pi and 0 less than equal to y and less than equal to 1। हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन पर जिसमें हमारे पास रेंज दी गई है कि x की रेंज 0 से पाई के दरमियान में है और y की रेंज 0 से 1 के दरमियान में है। सही है। तो हम डबल इंटीग्रल फाइंड करेंगे जबकि हमारे पास जो y की रेंज है उसके अकॉर्डिंग जो हमने जो x cos एक्स वाई का इंटीग्रल लिया था dy के रिस्पेक्ट, तो उसका आंसर आया था sin एक्स वाई। तो उसकी जो पावर्स होंगी वो उसकी रेंज में चल जाएंगी, यानी 1 ऊपर और 0 नीचे। फिर जब हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो फर्स्ट टाइम में जो sin x के साथ y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 1 है तो माइनस sin x y की वैल्यू 0, तो वो 0 हो जाएगा। सही हो गया। फिर उसका जवाब आ जाएगा माइनस कॉस एक्स वाई। फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रल लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स। फिर हम उसकी जो लिमिट्स की वैल्यूज होंगी वो पुट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। उसके बाद है मोमेंट्स एंड सेंटर ऑफ मास फॉर थिन फ्लैट प्लेट्स। इसमें या तो हम फार्मूला पे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। We introduced the concepts of moments and centers of mass, and we saw how to compute these quantities for thin rods or strips and for plates of constant density. Using multiple integrals, we can extend these calculations to a great variety of shapes with varying density. We first consider the problem of finding the center of mass of a thin flat plate, a disk of aluminium, say